इतिहास के पन्नों में ना कुछ ऐसी कहानियां दफन हैं जो आज भी समझ से परे हैं। आज हम एक ऐसी ही रात की बात करने जा रहे हैं जब किसी ने टेलीविजन को ही हाईजैक कर लिया और हमेशा के लिए एक डिजिटल भूत बन गया। सोचिए, साल है 1987 और शहर है शिकागो। 22 नवंबर की रात थी और हजारों लोग अपने अपने घरों में टीवी देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास के सबसे अजीब पलों में से एक के गवाह बनने वाले हैं। तो हुआ ये कि उसी रात एक अनजान शख्स ने एक नहीं बल्कि दो टेलीविजन स्टेशनों के सिग्नल को अपने कब्जे में ले लिया और उसने जो दिखाया वो आज तक लोगों के जहन में एक सवाल बनकर रह गया है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये सब शुरू हुआ रात के ठीक 9:14 पर। WGN टीवी पर स्पोर्ट्स न्यूज़ चल रही थी। शिकागो बेयर्स गेम की हाइलाइट्स दिखाई जा रही थीं और अचानक बूम! और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि ठीक 2 घंटे बाद 11:15 बजे ये हैकर फिर से आया, इस बार PBS के स्टेशन WTW पर। पहला हमला, आप समझ लीजिए, एक तरह का टेस्ट था, एक ड्राई रन, सिर्फ 30 सेकंड का, कोई आवाज नहीं। WGN के इंजीनियर्स ने फौरन एक्शन लिया और सिग्नल काट दिया। लेकिन दूसरा हमला, अरे बाप रे, वो बिल्कुल अलग था, पूरे 90 सेकंड का, जिसमें अजीब सी बिगड़ी हुई आवाजें थीं और WTTV के पास इसे रोकने के लिए कोई इंजीनियर मौजूद ही नहीं था। तो सवाल ये है कि इन 90 सेकंड में दिखा क्या? भाई, जो दिखा वो किसी के भी होश उड़ा दे। एक बंदा मैक्स हेडरूम का मास्क पहने हुए WGN के कमेंटेटर का मजाक बना रहा था, हाथ में पेप्सी की कैन लेकर चिल्ला रहा था, कैच द वेव। और फिर आखिर में कोई आकर उसे मक्खी मार से पीटने लगता है। मतलब क्या था ये सब? पूरी तरह से अजीब। अब देखिए, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी और टेक्निकली बहुत मुश्किल चीज थी। इसको करने के लिए जो स्किल चाहिए थी वो हैरान करने वाली है। चलिए समझते हैं कि ये आखिर किया कैसे गया। तो ब्रॉडकास्ट हाईजैकिंग है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं और कोई तीसरा बीच में आके ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे। बस यहाँ पे ये काम सिग्नल के साथ हो रहा था। टीवी स्टूडियो अपना सिग्नल भेजता है एक बड़े से ट्रांसमीटर को, और हैकर क्या करता है, वो अपना एक और भी पावरफुल सिग्नल सीधा उसी ट्रांसमीटर पर दाग देता है। बस हो गया काम। तो इसके लिए 3 चीजें चाहिए थीं। पहली, ट्रांसमीटर के रिसीवर तक सीधी नज़र, मतलब कोई बिल्डिंग या कुछ बीच में ना आए। दूसरी, एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर माइक्रोवेव ट्रांसमीटर, इतना ताकतवर कि वो असली सिग्नल को दबा दे। और तीसरी और सबसे मुश्किल चीज, फ्रीक्वेंसी को एकदम परफेक्टली मैच करना। और ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए प्रोफेशनल इक्विपमेंट और जबरदस्त नॉलेज चाहिए थी। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कांड हुआ तो जांच तो होनी ही थी। फेडरल अथॉरिटीज मतलब FBI, FCC सब के सब काम पर लग गए। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। ये कोई मजाक नहीं था। उस जमाने में इस काम के लिए $10,000 का जुर्माना और 1 साल तक की जेल हो सकती थी। तो FBI और FCC ने इसे बहुत बहुत सीरियसली लिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने शहर में बिके सारे हाई पावर माइक्रोवेव डिश का रिकॉर्ड खंगाला, प्रोफेशनल वीडियो मिक्सर किसने खरीदे ये पता किया, सिग्नल कहाँ से आया होगा इसका अंदाजा लगाने की कोशिश की। अरे वो जो पीछे घूम रहा था ना मेटल का बैकग्राउंड, उसकी तक जांच की। लेकिन हर बार नतीजा 0, हर रास्ता बंद मिला। तो जब ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ठप हो गई तो शुरू हुआ अटकलों और थ्योरीज का दौर, और सालों तक बस यही चलता रहा। जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो ये कि ये काम शिकागो पे फोन फ्रीकर्स का था। अब ये लोग कौन थे? ये समझ लीजिए कि ये 80s के दशक के शुरुआती हैकर्स थे जो फोन सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते थे। इनके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी था और सिस्टम को चैलेंज करने का एटीट्यूड भी। फिर कई साल बाद इंटरनेट पर, रेडिट पर एक नई कहानी सामने आई। एक यूजर ने दावा किया कि वो जानता है ये किसने किया। 2 भाई थे, J और K, और कहानी ये थी कि उनमें से एक भाई दुनिया से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन इस कहानी का भी कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला। तो सवाल ये है कि इतने साल बाद भी हम इस घटना के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ये मिस्ट्री आज भी इतनी फैसिनेटिंग क्यों है? चलिए इस पर बात करते हैं। आखिर क्या वजह है कि ये एनालॉग भूत आज भी हमारी डिजिटल दुनिया को परेशान करता है?
क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा था। सबसे कमाल की बात तो हैकर की चॉइस थी, मैक्स हेडरूम का मास्क। पता है मैक्स हेडरूम कौन था? वो खुद एक बनावटी कंप्यूटर से बना टीवी होस्ट का कैरेक्टर था। तो एक नकली कैरेक्टर का मास्क पहनकर हैकर असल में टीवी की दुनिया पर ही एक जोरदार तमाचा मार रहा था। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक नकली डिजिटल कैरेक्टर एक असली एनालॉग सिग्नल को हाईजैक कर रहा था। सोचिए जरा, ये उस जमाने के हिसाब से कितना गहरा, कितना आगे का कमेंट था। आर्ट, मीडिया, टेक्नोलॉजी, सब लाइनें धुंधली हो रही थीं। आज के ज़माने में जहाँ सब कुछ इनक्रिप्टेड है, इस तरह का हाईजैक करना लगभग नामुमकिन है। तो मैक्स हेडरूम का ये पायरेट हमेशा के लिए एक एनालॉग भूत बनकर रह गया है। एक ऐसे टाइम की याद जब बस एक माइक्रोवेव डिश और एक मास्क पहनकर कोई भी पूरे शहर की आवाज़ बन सकता था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने सिक्योरिटी के बदले में वो आज़ादी, वो अराजकता कहीं खो तो नहीं दी?